चिकन समोसा वाली की सफलता। मधुरिमा के माता पिता गुजरने के बाद से वो चाचा चाची के साथ रहती थी। दिशा मधुरिमा की चचेरी बहन थी, पर वो मधुरिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मधुरिमा को नए नए पकवान बनाने का बहुत ही शौक था। एक दिन मधुरिमा चिकन समोसे बनाती है। उसे खाकर चाचा उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं। तब दिशा मन ही मन सोचती है, पापा भी ना जब देखो तब इसकी तारीफ करते रहते हैं। भला इस चिकन समोसे में क्या खास बात है? जाने दो पापा को, मैं भी अपना नाटक करती हूँ। चाचा चिकन समोसे खाकर वहाँ से चले जाते हैं। तब दिशा चिकन समोसे का एक निवाला लेती है। उसे खाते ही दिशा को वो बहुत पसंद आता है, पर मधुरिमा को डांट खिलाने के लिए वो मुंह आड़ा टेढ़ा करती है और कहती है, मामा अरे इसमें तो नमक भरा हुआ है। ये मधुरिमा की बच्ची हमेशा मेरे साथ ऐसा करती रहती है ताकि मैं कुछ भी अच्छे से ना खा सकूं और बीमार पड़ जाऊं। नहीं दिशा, मैंने सबके लिए एक जैसे चिकन समोसे बनाए हैं, तो भला मैं तुम्हारे लिए ही क्यों ऐसे नमक वाले समोसे बनाऊंगी? तो क्या मेरी बेटी झूठ कह रही है? तुम तो उसे भूखा रखकर मारना चाहती हो और चाचा की परी बनकर इस घर पर हुक्म चलाना चाहती हो। मुझे सब पता है। अब रुक, तेरी खबर लेती हूँ। चाची मधुरिमा को मारने लगती है तो दिशा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। बाद में दिशा वही चिकन समोसे लेकर चुपके से मजे से खा लेती है। मधुरिमा हर बार चाची के हाथ का मार खाकर जी रही थी। ऐसे में एक दिन गांव में किचन कंपटीशन रखी जाती है, जिसे सुन मधुरिमा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैं कब से ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी। आज वो समय आ गया है जहां मैं मेरा हुनर दिखा सकूं। मैं ऐसे चिकन समोसे बनाऊंगी कि जजेस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये सारी बात दिशा सुन लेती है। तब वो मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये मधुरिमा किचन कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है। आज तक घर में ही इसको मजा चकाया है, अब तो सारे गांव वालों के सामने इसकी नाक कटाने का मौका मिला है। मधुरिमा के साथ साथ दिशा भी उस किचन कंपटीशन में हिस्सा लेती है। उस कंपटीशन के दिन मधुरिमा चिकन समोसे बनाती है और दिशा भी उसी को देख देख कर चिकन समोसे बनाने का प्रयास करती है। दिशा के समोसे का तो ना रंग था और ना ही रूप। तब दिशा अपने चिकन समोसे को ढक लेती है और मधुरिमा के प्लेट से अपना प्लेट बदल लेती है। अब बारी आती है जजेस के खाना टेस्ट करने की। जब जजेस मधुरिमा के प्लेट खोलते हैं तो वो हंसने लगते हैं। तब मधुरिमा कहती है, सर ये मेरे समोसे नहीं है, लगता है किसी ने मेरे चिकन समोसे बदल दिए हैं। बाद में जजेस दिशा के पास जाकर उसके प्लेट को देखते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो उन चिकन समोसे का स्वाद लेते हैं। तब उसी जजेस में से सोहनलाल कहते हैं, वाह वाह बहुत ही बढ़िया, देखो इसे कहते हैं प्रॉपर डिश। तुम सबको इस लड़की से सीखना चाहिए, क्यों मधुरिमा? मधुरिमा जब दिशा के चिकन समोसे देखती है तब उसे सब समझ आता है और वो जजेस से कहती है, सर ये तो मैंने बनाए हुए चिकन समोसे हैं। दिशा क्या तुमने मेरे समोसे चुराए? सर आपको इसके बारे में जो कुछ पूछना है वो पूछिए, मैं सही जवाब दूंगी, पर मुझे यकीन है कि ये दिशा नहीं दे पाएगी। तब दिशा हड़बड़ाने लगती है। सोहनलाल दिशा का चेहरा देखकर दाल में कुछ काला है ये समझ जाते हैं। वो चिकन समोसा बनाने की सारी विधि दोनों से पूछते हैं। तब मधुरिमा सही जवाब देती है तो दिशा नहीं दे पाती। तब जजेस मधुरिमा को ही विनर घोषित करते हैं। इस बात से दिशा को बहुत गुस्सा आता है। वो घर जाकर माँ को सारी बात मसाला लगाकर बताती है और जब मधुरिमा घर आती है तब चाची कहती है, क्यों रे, थोड़ी देर चुप रहती और मेरी बेटी को इनाम जीतने देती तो तेरा क्या जाता? तुझे बड़ा शौक है मेरी बेटी को हमेशा तकलीफ देने का। आज तो तेरे चाचा भी नहीं है घर, चल तू निकल अभी के अभी इस घर से। चाची पर दिशा ही गलत है ना, आप उसको कुछ ना कहकर मुझे क्यों घर से निकाल रही हो? मधुरिमा रोते हुए कहती रहती है, पर चाची को जरा सी भी दया नहीं आती।
चाची और दिशा मिलकर मधुरिमा को घर से बाहर निकाल देते हैं। तब बेचारी रोते हुए कहती है, हे भगवान, सच बोलने की इतनी बड़ी सजा मिलती है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, पर अब मैं कहाँ जाऊँ भगवान। मधुरिमा आंगन में ही रोते रहती है कि तभी वहाँ सोहनलाल कार से आते हैं। वो मधुरिमा के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटी मधुरिमा, रो मत। एक दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए अब 100 दरवाजे खुल जाएंगे। क्या तुम मेरे होटल में शेफ का काम करना चाहोगी? मधुरिमा खुशी से सोहनलाल का ऑफर स्वीकार करती है। मधुरिमा सोहनलाल के होटल में शेफ का काम करने लगती है। अलग अलग कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपना नाम भी कमाने लगती है। उसी के साथ साथ सोहनलाल के लिए मधुरिमा अब कोई सर्वेंट नहीं बल्कि उसकी बेटी बन जाती है और वो एक होटल की मालकिन बन जाती है। इस तरह से मधुरिमा तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए जीवन में आगे ही बढ़ती जाती है। अंडरग्राउंड हाउस। मधुपुर नाम के एक गांव में रहने वाले एक राज नाम के आदमी को एक दिन शहर में काम से जाना होता है। शहर के रास्ते में जंगल होता है, इसलिए वो सवेरे सवेरे ही अपनी बाइक से निकलता है। जंगल से जाते जाते उसे भूख लगती है तो वो एक पेड़ के नीचे रुकता है और अपने साथ लाया हुआ लंच बॉक्स को खोलता है। वो खाना खाने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ चुपके से जाता है और देखता है कि 2 बदमाश लुटेरे एक झाड़ी में ढेर सारा रुपया छुपा रहे थे। राज उन्हें चुपके से देखता ही रहता है और जैसे ही वो लोग वहां से चले जाते हैं, राज सारा रुपया निकालकर वापस अपने घर आता है और रुपया गिनने लगता है। अरे बाप रे, ये तो 10 करोड़ रुपया है। इतना रुपया तो मैंने अपने सपने में भी कभी नहीं देखा। इसे अच्छी तरह से रखना पड़ेगा, वरना लुटेरों को पता चल गया तो वो मुझे मारकर ही दम लेंगे। लेकिन इन रुपयों को कहां और कैसे छुपाऊं? राज घर के बाहर जाकर बैठता है और सोचता ही रहता है कि तभी अचानक उसे एक चूहा दिखता है। वो चूहा बिल में अंदर बाहर करता रहता है। उसे देखकर राज को एक आइडिया आता है। हाँ, यस, ये ठीक रहेगा। मैं एक अंडरग्राउंड हाउस बनाऊंगा और सारा रुपया उसमें ही रखूंगा। राज ठीक वैसे ही करता है। वो अपने घर के अंदर जाकर बेडरूम में खुदाई करता है और कुछ ही दिनों में अंडरग्राउंड हाउस तैयार कर लेता है और सारा रुपया उस अंडरग्राउंड हाउस में रखता है। लेकिन उधर कुछ ही दिनों में वो लुटेरे वापस जंगल आते हैं और उन्होंने जहां वो रुपया छुपाया है वही ढूंढने लगते हैं। उनका सरदार कहता है, अरे रुपया कहाँ गया? यही तो रखा था, फिर कैसे गायब हुआ? सरदार, मुझे लगता है कोई हमारे पीछे आकर सारा रुपया लेकर गया है। दोनों लुटेरे इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक बाइक के टायर के निशान रोड पर दिखते हैं। सरदार कहता है, अरे ये देखो, सारा रुपया वो आदमी लेकर गया जिसके पास एक बाइक है। ये देखो उसके बाइक के टायर के निशान। ठीक कहा सरदार जी आपने, हम उस आदमी को ढूंढ कर ही रहेंगे। ऐसा कहकर दोनों लुटेरे गांव में भेष बदलकर घूमते रहते हैं और धीरे धीरे पूछताछ करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन राज अपने घर के आगे काम करता रहता है। तभी लुटेरों का सरदार भेष बदलकर उसके पास आता है और पूछता है, अरे सुनो भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप बताएंगे? जैसे ही राज पलटकर उन्हें देखता है, वो उन्हें पहचान जाता है और संभलकर जवाब देता है, जी हाँ, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? दरअसल मैं गांव में एक अमीर आदमी की तलाश में हूँ, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेगा? आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। गांव के सारे अमीर लोग तो उस तरफ रहते हैं, आपको उधर जाना पड़ेगा। ये तो मेरे जैसे गरीब लोगों की बस्ती है। अच्छा, ठीक है। सरदार राज के घर से निकलने ही वाला रहता है। तभी जाते जाते सरदार की नजर राज की बाइक पर पड़ती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। इधर राज समझ जाता है कि ज्यादा दिन तक वो उन रुपयों को ऐसे नहीं रख सकता। फिर वो एक प्लान करता है और अपने अंडरग्राउंड हाउस में रोज की चीजें जैसे ग्लास, बर्तन, प्लेट्स, किचन का सामान सोने और चांदी का बनवा लेता है और कुछ रुपयों के हीरे के जेवर बनाकर उनको घर के झुंबर में लगा कर रखता है। इस तरह से वो सारा रुपया अंडरग्राउंड हाउस में अलग अलग चीजों में सजा कर रखता है। कुछ ही दिनों के बाद वो लुटेरे राज के घर आते हैं और उसे बंदी बनाते हैं। अरे आपने मुझे क्यों बंदी बनाया? मैंने क्या किया? कुछ दिन पहले किसी ने हमारे लूटे हुए रुपयों को चुराया है और वो तुम ही हो। अरे नहीं,
आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने रुपये? आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। ऐसा बोलकर सरदार का आदमी राज के घर की तलाशी लेता है। तभी सरदार बेडरूम से एक अंडरग्राउंड जाने का रास्ता खोजता है। सरदार पूछता है, अच्छा, अंडरग्राउंड हाउस, तो इसमें छुपा कर रखा है सारा रुपया। सरदार और उसका आदमी राज को अंडरग्राउंड हाउस लेकर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर वो देखते हैं कि वहां पर कुछ ग्लास बर्तन, किचन का सामान और बस एक झूमर है। ये देखकर राज कहता है, अरे सरदार जी, ये अंडरग्राउंड हाउस तो मैंने गर्मी से बचने के लिए बनाया है। आप ही देखिए, यहाँ कुछ सामानों के सिवा कुछ भी नहीं है। सरदार का दूसरा आदमी कहता है, सरदार, ये ठीक कह रहा है, हमने गलत आदमी को पकड़ा है। ऐसा कहकर राज को दोनों लुटेरे छोड़कर वहां से चले जाते हैं और राज शांति से ऊपर गरीब बनकर नीचे अंडरग्राउंड हाउस में सोने, चांदी और हीरो के सामानों के बीच अपना जीवन व्यतीत करता है।